एक बार स्वीकार कर लो बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं, प्रेम वो है, सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात है। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता भगा देता है। आया है वहां से साधु वेश धर करके, एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। मैं करोड़पति कब बनूंगा, मेरे पास पैसा कब आएगा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। इसका जवाब आपकी कुंडली में है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगी कि आपके पास पैसा कब आएगा और कहां से आएगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसा कैसे आएगा और किस तरह से टिकेगा? तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे आज ही भेज दीजिए एस्ट्रोटॉक पर। और याद रहे, हमारी पहली चैट फ्री होगी। उसने कहा बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है, वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन है, नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ, ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। गा देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए, गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई, दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निज जन हो, इस पे बर्दाश्त रहे, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है।
जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त गिरे। उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आसक्ति अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा आवाज आई, तत्काल बाबा लठिया पकड़ा, विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ाने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना, ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है। और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। तो लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा, हाथ छुड़ाए जाते निबल जान की मोह, आप बलवान हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो, तो जाओ बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा, तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगल में वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उपासक को चाहिए, लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेतस्यात कुटुंबम किमि मम ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम